अगर आप ये वीडियो सिर्फ ये जानने के लिए खोल रहे हो कि कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा है या कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, तो मैं आपको अभी रोक देना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को हिला दे। मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट की वजह से नहीं हारते, वो खुद की वजह से हारते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, एक ही सेटअप, एक ही टाइम, एक ही चार्ट, कोई वहां से पैसा बनाता है और कोई वहीं अकाउंट उड़ा देता है। सवाल ये नहीं है कि चार्ट ने क्या किया, सवाल ये है कि उस पल आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा था। डर, ग्रीड, जल्दी अमीर बनने की सोच या खुद को सही साबित करने की जिद। मैंने सालों तक ट्रेडर्स को एक ही गलती दोहराते हुए देखा है। वो हर दिन नई स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, लेकिन कभी अपने माइंडसेट पर काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, चार्ट में है, मार्केट में है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम हमेशा अंदर होती है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग आसान है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सही तरीके से सोचना सीख लो तो ट्रेडिंग ज़रूर सिंपल हो जाती है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, कोई पक्का विन नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, और वही लोग टिकते हैं जो इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रिक नहीं देने वाला, मैं आपको वो माइंडसेट देने वाला हूँ जो आपको हर ट्रेड में शांत रखेगा, जो आपको लॉस के बाद भी कंट्रोल में रखेगा और विन के बाद भी ज़मीन से जुड़ा रखेगा। अगर आपने ये मान लिया है कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके माइंड में होती है, तो अब आप तैयार हो, क्योंकि अब हम उस जगह से शुरुआत करने वाले हैं जहां से हर प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी शुरू होती है। मैं यहां से एक बहुत ही क्लियर बात के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। ट्रेडिंग में आप जो कुछ भी देखते हो वो सिर्फ चार्ट नहीं होता, वो आपका खुद का माइंड होता है जो आपको रिफ्लेक्ट होकर दिख रहा होता है। मार्केट एक मिरर की तरह है, वो आपको वही दिखाता है जो आप अपने अंदर लेकर आए हो। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम नॉलेज की है। आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा और सीख लें, थोड़ा और पढ़ लें, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि नॉलेज होते हुए भी आप वही गलतियां दोहरा रहे हो। आप जानते हो कि कहाँ एंट्री नहीं लेनी चाहिए, फिर भी लेते हो। आप जानते हो कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, फिर भी हटाते हो। सवाल ये है कि जब आपको सब पता है तो आप फिर भी गलत क्यों कर रहे हो। यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है। ट्रेडिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद रहती है। हर कैंडल एक नया सवाल है और हर मूव एक नया डर या उम्मीद पैदा करता है। आपका माइंड इस अनसर्टेनिटी के लिए बना ही नहीं है। माइंड सेफ्टी चाहता है, गारंटी चाहता है, कंट्रोल चाहता है, लेकिन मार्केट इनमें से कुछ भी नहीं देता। मार्केट आपको कोई प्रॉमिस नहीं करता, और यही बात ज्यादातर लोगों को परेशान कर देती है। जैसे ही प्राइस आपके खिलाफ जाता है, माइंड अलार्म बजाने लगता है, डर शुरू हो जाता है। आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपने अकाउंट को खतरे में महसूस कर रहे होते हो, और जैसे ही डर कंट्रोल ले लेता है, लॉजिक बाहर चला जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं ये ट्रेड गलत था, लेकिन सच ये है कि ट्रेड गलत नहीं था, डिसीजन गलत था। और डिसीजन इसलिए गलत हुआ क्योंकि उस पल आपका माइंड क्लियर नहीं था। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थे। आप या तो पिछले लॉस के बारे में सोच रहे थे या अगले विन का सपना देख रहे थे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि अगर आप सही हो गए तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग सही होने का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। और जैसे ही आप हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करते हो, आप अपने ऊपर प्रेशर डालते हो। वही प्रेशर आपको जल्दी एग्जिट करवाता है, स्टॉप लॉस हटवाता है और ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से समझो। मार्केट आपको कुछ नहीं कर रहा, मार्केट ना आपको सजा दे रहा है, ना इनाम, वो बस मूव कर रहा है। आपकी सारी परेशानी इस वजह से है क्योंकि आप मार्केट के मूव को पर्सनल ले लेते हो। एक लॉस आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप नाकाम हो गए, एक विन आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप स्पेशल हो गए।
यहीं पर ट्रेडर और जुआरी के बीच का फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इमोशन डिसीजन लेने लगते हैं, ट्रेडिंग एक सिस्टम नहीं रहती, वो एक रिएक्शन बन जाती है। आप प्लान के हिसाब से नहीं, फीलिंग के हिसाब से ट्रेड करने लगते हो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, तब तक आप शांत नहीं हो सकते। और जब तक माइंड शांत नहीं होगा, तब तक आप कंसिस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझना सीखो, क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि असली दुश्मन मार्केट नहीं है बल्कि आपका खुद का माइंड है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाती है। और अब इसी समझ के साथ हमें आगे उस चीज की तरफ बढ़ना होगा जो हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, उसका डर और उसका लालच। अब जब आप ये समझ चुके हो कि मार्केट आपके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें उस चीज के बारे में बात करनी होगी जो इस माइंड को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, डर और ग्रीड। ये दोनों इमोशन ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल हैं और ज्यादातर लोग इन्हीं के हाथों अपने डिसीजन दे देते हैं। डर हमेशा लॉस से नहीं आता, डर अननोन से आता है। जब आप एक ट्रेड लेते हो तो आप नहीं जानते कि अगली कैंडल क्या करेगी। माइंड को यही बात परेशान करती है। माइंड चाहता है कि उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, और जब उसे ये कंट्रोल नहीं मिलता तो वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वही प्रोटेक्शन जल्दी एग्जिट, स्टॉप लॉस हटाने या ट्रेड अवॉइड करने के रूप में सामने आता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग लॉस को पैसे से नहीं, अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। जैसे ही एक ट्रेड लॉस में जाता है, माइंड कहता है तुम गलत हो, कुछ नहीं जानते। यही बात सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ देती है। फिर अगला ट्रेड लेते वक्त हाथ कांपता है और डिसीजन क्लियर नहीं रहता। दूसरी तरफ ग्रीड है, जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन उतना ही खतरनाक है। एक अच्छा विन मिलने के बाद माइंड कहता है अब और लिया जा सकता है, अब रिस्क बढ़ाया जा सकता है, अब ये ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। यहीं से कंट्रोल ढीला पड़ता है, यहीं से रूल्स टूटते हैं। डर आपको जल्दी बाहर निकालता है और ग्रीड आपको देर से बाहर निकलने नहीं देता। इन दोनों के बीच फंसा हुआ ट्रेडर हर दिन एक ही साइकिल दोहराता है, छोटे प्रॉफिट, बड़े लॉस, और फिर वो कहता है कि स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मार्केट में न तो डर है न ग्रीड, ये दोनों आपके अंदर हैं। मार्केट सिर्फ मूव करता है। अगर आप ये मान लेते हो कि आपका काम प्रेडिक्ट करना नहीं है बल्कि रिस्पॉन्ड करना है, तो बहुत कुछ बदल जाता है। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका आपके पिछले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तो अगला ट्रेड आपको उसे रिकवर करने का मौका लगता है, और अगर पिछला ट्रेड विन था तो अगला ट्रेड आपको अपनी काबिलियत साबित करने का स्टेज लगता है। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, यहीं से बदले की ट्रेडिंग आती है, और यहीं से अकाउंट पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि अब आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप इमोशन मैनेज कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल एंट्री नहीं है, एग्जिट भी नहीं है। सबसे बड़ा स्किल है न्यूट्रल रहना। जब आपका माइंड न विन से ऊपर जाता है न लॉस से नीचे गिरता है, तब आप सही डिसीजन ले सकते हो। आपको ये सीखना होगा कि हर विन आपका नहीं है और हर लॉस आपकी गलती नहीं है। जब तक आप अपने आप को रिजल्ट से अलग नहीं करोगे, तब तक डर और ग्रीड आपको कंट्रोल करते रहेंगे। और अब जब आप ये देख पा रहे हो कि डर और ग्रीड कैसे हर ट्रेड को इमोशनल बना देते हैं, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर हर ट्रेड अनसर्टेन है, अगर हर रिजल्ट रैंडम है, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता कैसे है? वही सोच हमें आगे समझनी होगी, क्योंकि वहीं से कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा शिफ्ट शुरू होता है, क्योंकि जब तक आप डर और ग्रीड को पहचान नहीं लेते, तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच ही नहीं सकते। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, अब सवाल ये है कि आप मार्केट को किस नज़र से देख रहे हो। ज्यादातर लोग हर ट्रेड को एक फैसला मानते हैं, जैसे ये ट्रेड सही होगा या गलत होगा। यही सोच सबसे बड़ी गलती है। मैं ट्रेड को कभी भी एक फैसले की तरह नहीं देखता, मैं उसे एक सैंपल की तरह देखता हूँ। एक बड़ा सैंपल जिसमें सैकड़ों ट्रेड्स शामिल होते हैं।
एक सिंगल ट्रेड का रिजल्ट मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। यहीं पर प्रोबेबिलिटी थीम किंग शुरू होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अंदाजा लगा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि आपके पास एक एज है, एक ऐसा सिस्टम जो लंबे समय में आपके फेवर में काम करता है। लेकिन कौन सा ट्रेड विन देगा और कौन सा लॉस, ये आपको नहीं पता और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। जब आप हर ट्रेड में ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये वाला ट्रेड विन होना चाहिए, तो आप अपने माइंड पर अननेसेसरी प्रेशर डालते हो। वही प्रेशर आपको चार्ट से ज्यादा अपने पीएनएल पर देखने पर मजबूर करता है, और जैसे ही फोकस पीएनएल पर जाता है, डिसीजन बिगड़ने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आपका काम पैसा कमाना नहीं है, आपका काम सही तरीके से ट्रेड लेना है। पैसा उसका रिजल्ट है, कंट्रोल नहीं। जिस दिन आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन आप सही डिसीजन लेना शुरू करते हो। प्रोबेबिलिटी थिंग किंग आपको एक बहुत बड़ी आज़ादी देती है। वो आज़ादी है सही होने की ज़रूरत से बाहर निकलने की। आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे, चाहे आपने सब कुछ सही किया हो, और कुछ ट्रेड्स विन देंगे, चाहे एंट्री परफेक्ट न भी हो। यही एक्सेप्टेंस माइंड को शांत करती है, क्योंकि अब माइंड को यह साबित नहीं करना होता कि वो स्मार्ट है। अब माइंड सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है, और जब माइंड प्रोसेस फॉलो करता है, तब इमोशन अपने आप बैक सीट पर चले जाते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग प्रोबेबिलिटी नहीं समझते, वो हर ट्रेड को जजमेंट बना लेते हैं। अगर ट्रेड चला तो वो खुद को अच्छा ट्रेडर मानते हैं, अगर ट्रेड नहीं चला तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। यही अप एंड डाउन माइंड को थका देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को ट्रेड्स से नहीं जज करता, वो खुद को अपने बिहेवियर से जज करता है। क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या मैंने सही रिस्क लिया? क्या मैंने इमोशन को डिसीजन में आने दिया? यही असली सवाल होते हैं। जब आप ये सोच बना लेते हो कि हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तब डर और ग्रीड की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अब ना आपको हर विन पकड़ कर रखना है, ना हर लॉस से भागना है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, स्विंग ट्रेड थिंकिंग सिर्फ समझने से नहीं आती। ये तब आती है जब आपका सिस्टम क्लियर होता है और आपके रूल्स डिफाइंड होते हैं। बिना रूल्स के प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक शब्द रह जाता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उन्हें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पसंद आता है, लेकिन जब उसे फॉलो करने की बात आती है, तब डिसिप्लिन गायब हो जाती है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से सोचना सीख रहे हो, अगर आप हर ट्रेड को एक सैंपल की तरह देख पा रहे हो, तो अब सवाल यह है कि उस सोच को हर दिन, हर ट्रेड में कैसे लागू किया जाए। क्योंकि बिना डिसिप्लिन और बिना रिस्क मैनेजमेंट के ये सारी समझ सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाती है। अब यहाँ पर बात थ्योरी से निकलकर रियल लाइफ ट्रेडिंग पर आती है, क्योंकि सही माइंडसेट और प्रोबेबिलिटी किंग तब तक काम नहीं करती जब तक वो आपके हर दिन के डिसीजन में दिखाई न दे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। उन्हें सब समझ में आता है, लेकिन जब मार्केट लाइव होता है, तब वही पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है जो आएगा और चला जाएगा। डिसिप्लिन एक प्री डिसाइडेड कमिटमेंट है। आपने पहले से तय कर लिया है कि चाहे चार्ट कुछ भी करे, चाहे मन कुछ भी कहे, मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा। अगर ये कमिटमेंट पहले से नहीं है, तो लाइव ट्रेड में माइंड आपको आसानी से भटका देगा। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग शुरू होने से पहले डिसीजन हो जाना चाहिए। एंट्री कहां है, स्टॉप लॉस कहां है, रिस्क कितना है, और अगर ट्रेड गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा। अगर ये सवाल ट्रेड के बाद पूछे जा रहे हैं, तो आप पहले ही कंट्रोल खो चुके हो। रिस्क मैनेजमेंट को लोग बहुत टेक्निकल चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। जब आप हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेते हो, तो आप अपने माइंड को सेफ फील कराते हो। माइंड जानता है कि इस ट्रेड में अगर लॉस भी हुआ तो वो झेला जा सकता है। यही सेफ्टी आपको क्लियर सोचने की जगह देती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग बड़ा प्रॉफिट कमाने की सोच में रिस्क बढ़ा देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा प्रॉफिट कभी भी बड़ा रिस्क लेकर नहीं आता। वो कंसिस्टेंट, कंट्रोल्ड डिसीजन से आता है। जब आप एक ही साइज से बार बार ट्रेड करते हो,
तब आपका माइंड स्टेबल रहता है। तब हर ट्रेड एक जैसा लगता है, न ज़्यादा एक्साइटमेंट न ज़्यादा डर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद से ईमानदारी। अगर आप अपने रूल्स तोड़ते हो और फिर उसे जस्टिफाई करते हो तो आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। माइंड बहुत चालाक है, वो हर गलती के लिए कोई ना कोई वजह बना लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही छोटी छोटी बेईमानियां अकाउंट को नुकसान पहुंचाती हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग जर्नल इतना ज़रूरी है। जब आप हर ट्रेड को लिखते हो, सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, तब आपको अपने पैटर्न दिखने लगते हैं। आप देख पाते हो कि कहाँ डर कंट्रोल लेता है और कहाँ ग्रीड। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप गलती के बाद भी अपने प्रोसेस पर वापस आ जाओ। एक ट्रेड आपका सिस्टम नहीं बदलता, एक दिन आपका करियर नहीं तय करता, लेकिन अगर आप हर इमोशनल मूव पर रूल्स बदलते रहोगे तो कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। और खुद को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, क्लियर रूल्स और लिमिटेड रिस्क। अब जब आपने ये समझ लिया कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट कैसे माइंड को स्टेबल रखते हैं, तो आखिरी सवाल अपने आप सामने आता है। इतने सालों तक, इतने ट्रेड्स के बाद, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है? वही समझ हमें इस पूरी जर्नी के आखिरी हिस्से में ले जाएगी। अब यहाँ हम उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग पहुँचना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिक पाते हैं। कंसिस्टेंसी। हर कोई पूछता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे आएगा, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि कंसिस्टेंट इंसान कैसे बना जाए। क्योंकि सच ये है कि कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रेडर की प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी कोई एक दिन में नहीं आती। ये किसी एक बड़े विन से नहीं आती, ये रोज के छोटे सही डिसीजन से बनती है। वो डिसीजन जो दिखने में बोरिंग लगते हैं, वही साइज, वही रिस्क, वही रूल्स, वही पेशेंस। ज्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंड एक्साइटमेंट ढूंढ रहा होता है। उन्हें हर दिन कुछ नया चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कुछ भी नया नहीं होता। वही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, और जो ट्रेडर इस बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। पेशेंस यहाँ सबसे बड़ी क्वालिटी बन जाती है। मार्केट हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता, और ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होती है। माइंड कहता है आज कुछ तो करना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि ट्रेड न लेना भी एक डिसीजन है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। मैं खुद को कभी पैसा कमाने वाला इंसान नहीं मानता, मैं खुद को एक रिस्क मैनेजर मानता हूँ। मेरी जॉब ये नहीं है कि मैं कितना कमा सकता हूँ, मेरी जॉब ये है कि मैं कितना बचा सकता हूँ। जब आप पैसा बचाना सीख जाते हो, पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहचान की। अगर आप खुद को ऐसे ट्रेडर के रूप में देखते हो जो हर दिन विन करना चाहता है, तो आप खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे ट्रेडर के रूप में देखते हो जो सही प्रोसेस फॉलो करता है, तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। आपको ये समझना होगा कि मार्केट के साथ आपकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जिस दिन आपने अपने माइंड के साथ शांति बना ली, उसी दिन ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। उस दिन लॉस आपको तोड़ता नहीं है और विन आपको अंधा नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी वीडियो से एक बात अपने साथ लेकर जाए। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप न्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, और वही कंट्रोल आपकी असली ताकत है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हो, आप एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हो। और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाया है, अगर आपको अपने माइंड के बारे में कुछ नया समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग में बार बार वही गलती दोहराते हैं।
कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आप